बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 10 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिपल टैंक में हमने वेव्स की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि वेव्स जो हैं वो किसी बॉडी से टकरा कर वापस लौटती हैं, तो उसको हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था। सेम इसी तरह से आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम कहते हैं कि अगर साउंड वेव्स जो हैं साउंड की वो किसी मीडियम से जाकर टकराती हैं तो वो बाउंस होके वापस अपने फर्स्ट मीडियम में लौट आती हैं। अगर साउंड ट्रैवल करते हुए किसी मीडियम से टकराती है तो टकराने के बाद वो बाउंस होके वापस अपने पहले मीडियम में लौट आती है। इस तरह के फिनोमेनन को जो है ना हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बड़े हॉल में या बड़े कमरे में ठहरे हों या माउंटेन एरिया में कहीं ठहरे हों, तो हम अगर बातें कर रहे हों तो हमारी आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होके वापस हमें सुनाई दे रही होती है। इस तरह की कंडीशंस को, यानी थोड़ी देर बाद हमारी ही आवाज़ वापस हमें सुनाई दे रही होती है अगर हम बड़े हॉल में बोल रहे हों। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है साउंड की, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहते हैं। इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होती है ये आवाज़ की स्पीड और बोलने वाले जिस्म के डिस्टेंस के ऊपर जो है डिपेंड करती है। इसको अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं, जो रूम है, उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है तो साउंड की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड हो। अगर रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो और साउंड की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड हो तो हम कहेंगे कि 0.1 सेकंड, आफ्टर 0.1 सेकंड जो है हमें इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा वो टोटल 34 मीटर डिस्टेंस बनेगा, जिस पर 340 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर रूम पे ऊपर जो है साउंड की रिफ्लेक्शन जो है हमें 0.1 सेकेंड गेन होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड जो है आमतौर पर हम हवा में, यानी जो मीडियम बनता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं और हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो आमतौर पर एयर यूज़ करते हैं, यानी गैसेस में जो है ट्रैवल करती है साउंड। अगर हम गैसेस की निस्बत लिक्विड के साथ इसको कंपेयर करें तो 5 टाइम जो है वो ज़्यादा ग्रेटर स्पीड होती है इसकी गैसेस की निस्बत से। लिक्विड में स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है 5 टाइम लिक्विड में साउंड की ट्रैवल करने की। इसी तरह अगर हम कंपेयर करवाएं साउंड को गैसेस के साथ और ठोस अजसाम जो हमारे पास सॉलिड मीडियम्स होते हैं, सॉलिड मीडियम में अगर साउंड की स्पीड को हम देखें तो सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड जो है वो 15 यानी 15 गुना ज़्यादा तेज़ जो है साउंड की स्पीड जो है ट्रैवल करती है। साउंड की स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होती है V = F लैम्डा के। तो यहाँ पे V साउंड की स्पीड हो गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड। F जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे लैम्डा जो वर्ड्स यूज़ होता है ये वेवलेंथ है, यानी डिस्टेंस हमारा कितना होता है ऑब्जेक्ट का। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी की मदद से साउंड की स्पीड जो है फाइंड कर सकती हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना था। अल्लाह हाफिज़।